नमस्कार, मैं शिखा मेहरोत्रा आपके सामने मौजूद हूँ द शिखा शो लेकर। सुबह कॉफी पीते समय मोबाइल पर तमाम न्यूज देख रही थी, तभी अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कॉफी का स्वाद कसैला कर दिया। खबर थी बुलंदशहर की, जहां एक क्लास 10th में पढ़ने वाले लड़के ने अपने पिता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वो भी महज इसलिए क्योंकि वो पापा से गाड़ी की चाबी मांग रहा था और पापा उसे चाबी देने से इनकार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। आरोपी बच्चे के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, ऊर्जा निगम के बुलंदशहर विजिलेंस थाने में तैनात थे और उनकी पत्नी सविता खुर्जा क्षेत्र के किर्रा जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। दोनों के 1 वर्षीय बेटा ही है, यानी मां टीचर है, बाप सरकारी नौकरी में। दोनों अपने बेटे को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन महज बाइक की चाबी देने से इनकार करने पर इकलौता बेटा इतना गुस्से में आ गया कि उसने सब्जी काटने वाले चाकू उठाकर पिता के सीने में घोंप दिया। क्रोध में पागल हुए बेटे ने पिता के सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। सीने में लगते ही वो लहूलुहान होकर घर में ही गिर गए। इसके बाद उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस खबर से ध्यान हटाने के लिए मैंने दूसरी खबर का रुख किया ताकि विचलित मन को शांत कर सकूं, पर दिन की शुरुआत शायद विचलित करने वाली खबरों के साथ ही लिखी थी। अब एक और खबर सिरसा से सामने आई, जिसमें एक दंपत्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया गया और इसमें जो हत्यारा निकला वो और कोई नहीं, महज 18 साल का उनका इकलौता बेटा ही निकला, जिसने अपने माता पिता की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता तो वो दोनों उसे टोकते बहुत थे। इन दोनों खबर ने झकझोर कर रख दिया मुझे और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस पीढ़ी को बढ़ा कर रहे हैं और उस पीढ़ी को किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। कमी किधर है, हमारे संस्कार में या जिसे हम संस्कार दे रहे हैं उसमें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मेट्रो शहरों में होने वाले अपराध में सबसे अधिक नाबालिग दिल्ली में पकड़े गए। हत्या के प्रयास, लूट, दुष्कर्म और छेड़छाड़ में 2683 नाबालिग पकड़े गए हैं। 2020 में इस तरह के अपराध में ये आंकड़ा 2455 था, यानी एक साल में 188 नाबालिग अपराधी बन गए। यानी ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। बच्चे अपराध करते गए और सरकारी महकमा महज उन्हें पकड़कर सुधार गृह में डालकर मुकदमे की खाने पूर्ति करता रहा। आमतौर पर देखा जाता है कि बालिग अपराधी की तरह अपराध करने के बाद भी नाबालिग अपराधी लचर कानून के चलते बच निकलते हैं। यहां तक कि निर्भया जैसे कांड में भी जिस नाबालिग ने सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाई थी, उसे जुवेनाइल कानून के तहत कुछ ही महीनों में छोड़ दिया गया। दरअसल नाबालिगों को अपराध से रोकना अकेले सरकार या कानून के बस की बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। बच्चे का पहला स्कूल घर और पहली शिक्षक मां को माना जाता है। लिहाजा जब संस्कार की बात आएगी तो परिवार पर ही सबसे पहली उंगली उठेगी। हमें लगता है हम बच्चों को सुख सुविधाएं, तमाम गैजेट्स देकर उनके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, जबकि उसे सुविधा की कम हमारे आपके समय और संस्कार की ज्यादा जरूरत है। उसे आईफोन नहीं, आपके प्यार भरी टोन की ज्यादा जरूरत है। आज इस पर सोचिएगा जरूर। कल फिर मिलेंगे आपके अपने द शिखा शो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मुझे यानी शिखा मेहरोत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।